हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग एजुकेशन। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के कोर्सेज मिल जाते हैं। फॉर सीबीएसई हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वहाँ पे जो आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस मिलेंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सो टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल सीबीएसई के फिलहाल फेवरेट है। अब क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है तो ज़्यादा हम लोग इसमें क्वेश्चंस नहीं लेके, अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसको बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें बस अब सीखना, अब तो हम सारे चैप्टर के करते हुए आ रहे हो तो अब सीख भी गए होगे कि कैसे करना है ना। बिकॉज चैप्टर बहुत छोटा है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस पर लेके नहीं आई हूँ, लेकिन व्हेन वी विल प्रैक्टिस फॉर बोर्ड्स मोर क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू, दैट्स माई प्रॉमिस। क्लियर? चलो, तो जैसे कि जो बच्चे बिल्कुल नए, जिनने कभी भी असर्शन रीजन बेस के कोई क्वेश्चंस नहीं देखे, असर्शन का मतलब होता है एक सिचुएशन या स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, ठीक है, हम उसको ए से डिनोट करते हैं एंड हमें गिवन रहता है एक रीजन। रीजन क्या होता है कि जो सिचुएशन दी है क्या उसका ये रीजन है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, मतलब दोनों ही सही हैं और साथ में जो आपका रीजन है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है हमारे ए का, मतलब सिचुएशन गिवन है, रीजन गिवन है, आपको देखना है कि दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं। अगर हाँ, जो रीजन गिवन है बिल्कुल सिचुएशन को एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि दोनों सही है और रिलेटेड है। कई बार होगा कि सिचुएशन सही होगी, रीजन भी सही होगा, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि दोनों सही तो है लेकिन जो रीजन है ना एक हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस और हो जाते हैं दैट असर्शन इज ट्रू, कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, या आपका असर्शन फॉल्स है या रीजन सही है। ये मेरे पास 4 ऑप्शंस बनते हैं जिसमें से मुझे टिक करना रहता है। अब असर्शन रीजन का अलग से कोई आपके पास पेपर में ऐसा कोई कॉलम नहीं आता, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में या एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में ही दिखेगा, है ना। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में दिखेगा, हो सकता है 2-3 मार्क्स में दिखे, लेकिन जिसमें आपको बोले कि कौन सा सही है एंड वाई, तब आपसे पूछ लें कि आपको एक्सप्लेन करना। लेकिन अधिकतर अभी जितना हमने सैंपल पेपर वगैरह को एनालाइज किया है उसमें क्लियरली हमें बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास असर्शन क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। तो देखो ये बात तो हम बोलते बोलते थक गए कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें एडिशन होगा वैल्यू का और फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा। सो वी हैव सीन दैट कि अगर ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीमेंट आएगा, है ना, एनहांसमेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ग्रोथ है वो तो बिल्कुल बढ़ेगी। ये चीज तो हमने पढ़ी है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट बोथ जो हमारा ह्यूमन कैपिटल और ग्रोथ है बिल्कुल एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो देखो ये भी कहीं ना कहीं सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज क्या बोल रहे हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट अलग होता है, ये चीज क्लियर कर देती हूँ मैं, पहली बता रही हूँ। जो मेरे पास ह्यूमन कैपिटल होता है ना वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग में क्या स्किल्स है, ठीक है, क्या उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, उसके ऊपर अभी उसमें कितनी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीजें। तो एक पूरा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है मेरे पास, है ना। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पूरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वहीं पर अगर जब मैं बात करती हूँ मेरे ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा एक प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस का मतलब जो भी ह्यूमन कैपिटल उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हो, उसको कितना बढ़ा सकते हो, वो मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आपको गिवन है अपनी जगह पे सही है लेकिन रिलेटेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट,
बिल्कुल सही है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिल्कुल, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, हम बात करें किस तरीके से किसी इंसान का आप एक पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन हम ये बोल रहे हैं इरिस्पेक्टिव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई बोथ आर करेक्ट, हम दोनों को गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, आगे बढ़े। ओके, इसलिए वर्ड्स पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये हमें एक सिचुएशन गिवन गिर है कि भाई जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है ना, जो इतना हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो रही है, उस पर इफेक्ट आ रहा है। समझ गए? उसका रीजन क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिलेटिंग टू द हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज एक्सेट्रा। पहले क्या होता था, इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी तो इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं करना पड़ता था, बिकॉज जितनी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से रहने की जगह सफिशिएंट रहती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो घर भी ज़्यादा चाहिए, तो हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को हटा रहे हैं, तो इससे वाइल्ड लाइफ भी खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है। पहली चीज़ ये हो गई। अब एजुकेशन सेक्टर में भी इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो एजुकेशन और हेल्थ से, और जब हम लोग अपना बात कर रहे हैं यहाँ पे हाउसिंग की, सैनिटेशन की, ड्रेनेज की, 10 लोग का काम करना समझ आता है। अब वहीं पे उसका ट्रिपल 400 टाइम्स हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? आप एक इसका एग्जाम्पल लो, आपका एक घर है ना, कई बार हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं, 2-3 मेहमान आते हैं, आप ठीक रहते हो, अचानक से 10-15 लोग आ जाए आपके घर में, तो आपसे चीज़ें हैंडल नहीं होती ना, कैसे करोगे या कैसे काम होगा? तो वैसे ही आप सोचो, एक कंट्री में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो चीज़ें कैसे हैंडल करेगी? बिकॉज चीज़ें तो लिमिटेड ही ना, आपका भी घर लिमिटेड ही है, उसमें आप लिमिटेड लोगों को ही अच्छे से रख पाओगे। अब ज्यादा पॉपुलेशन आपके घर में आकर रहने लगेगी तो आप भी इरिटेट होगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। सिमिलरली इंडिया के साथ भी दिक्कत है, अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, कैसे अलोकेट करें? एक सबसे बड़ा रीजन ये है। सो दैट इज वाई डेफिनेटली आई फील कि इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा है ना कि पॉपुलेशन रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। क्यों? चाहे वो हाउसिंग के रिगार्डिंग हो, सैनिटेशन के रिगार्डिंग हो, ड्रेनेज के अकॉर्डिंग हो, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। क्लियर? समझ गए सभी? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमें थोड़े सिंपल लगते हैं बिकॉज क्लियरली आपको इंडिकेटेड है ना रीजन में कि क्या उसका असर्शन है। आगे बढ़े, चलो असर्शन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आपसे असर्शन क्या पूछ रहे हैं और रीजन क्या पूछ रहे हैं, क्या दोनों रिलेटेड हैं क्या? जल्दी बताओ मुझे। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उनने आपका रीजन से आसान कर दिया क्वेश्चन आपके लिए। देखो इसका सिंपल सा आंसर है, दैट इज कि असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन आप देखो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ह्यूमन की क्वालिटी इंप्रूव हो, वो कम हो जाती है अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनने उल्टा लिख दिया है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम लोग एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है। सो डेफिनेटली ये वाला तो गलत है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा रीजन इज फॉल्स, तो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। अगर आपको पता है कि ये गलत है ये सही है तो आप समझ ही जाओगे ना कि ये वाला गलत है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही होगा ही। अब असर्शन को देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एंड, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन कैपिटल ही है जो एट द एंड हर एक चीज को डिसाइड करेगा, चाहे वो आपकी लाइफ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन ह्यूमन कैपिटल। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने करेक्ट भी कर दिया कि उसमें गलत क्या है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। वेन एवर वी विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन हेल्थ, इट विल ऑलवेज लीड टू द बेटर human capital formation. It will increase the human capital formation, it will not decrease it, है ना। There is a direct relationship between human capital and economic growth. Clear? Take a screenshot fast. Done? Okay.
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। असर्शन है गिवन है, एजुकेशन इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। रीजन, एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड हेंस अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। हमारा असर्शन यानी सिचुएशन क्या गिवन है कि एजुकेशन और यहाँ पे दोनों में प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो रिलेटेड तो कहीं ना कहीं लग रहे हैं। सो एजुकेशन इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी। हमने अभी बात करी कि जब भी एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बिल्कुल इंप्रूव होगी। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चीज क्या लिखी है, एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड हेंस अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल प्रोवाइड करता है। अगर मुझे काम करने का ढंग ही नहीं पता कि कैसे काम करना है तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। अगर मुझे सेम काम को अच्छे से करना सिखाया गया है, मुझे उसकी नॉलेज है, मुझे वो स्किल आती है, तो मैं सेम काम को जल्दी भी कर पाऊंगी, बेटर तरीके से कर पाऊंगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों में देखो कैसे देखोगे, प्रोडक्टिविटी की बात करिए कि कैसे एजुकेशन जो है, इनने क्या बोला है, एजुकेशन क्या करता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। पहला पॉइंटर ये है कि एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट करोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन कैसे बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी तो हमारी स्किल्स ही बढ़ेगी और नॉलेज ही बढ़ेगी। तो ये एक पूरा पैटर्न है, ये एक दूसरे से पूरा रिलेटेड है। सो दैट इज वाई यहाँ पे असर्शन, रीजन दोनों सही हो जाएंगे और जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। समझ आया सभी को, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो जो कीवर्ड्स है ना, इनको आपको फिगर आउट करना रहेगा, इसलिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके जाना ही है हमें बोर्ड्स में, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। कैसा पेपर आएगा ये डिपेंड करता है हमारी प्रिपरेशन पे जो हम अभी से करेंगे, है ना। अब असर्शन देखो इसका, द 12th 5-year plan tried to raise India's gross enrollment ratio in higher education to 25.2% by 2017-18 and to 30% by 2020-21. The quality of the population ultimately decides the growth rate of a country. तो देखो रीजन करेक्ट है क्या, चलो ये देखो सबसे पहले क्या रीजन करेक्ट है मेरा। कैसी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि आपका ग्रोथ कैसा है कंट्री का। यही बात तो हम लोग स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जितनी अच्छी पॉपुलेशन उतना अच्छा ग्रोथ आपकी कंट्री का, ये बात हम करते हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, है ना। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना स्टूडेंट्स आपको, क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इसका मतलब रहता है कितने बच्चों ने स्कूल में खुद को रजिस्टर कराया एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन में आए, अपना एडमिशन ले। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ टारगेट्स रखती है। तो उन्होंने 12th 5-year प्लान में रखा था कि कैसे भी करके हम चाहते हैं कि हमारा इंक्रीज हो, 30% तक तो बढ़ना ही चाहिए। सो दैट इज़ वाई दोनों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो जानते हैं कि जब तक एजुकेशन में लोग आएंगे नहीं, एजुकेशन में लोग पढ़ना चाहें, ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों, बिकॉज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उसी पे डिपेंड करती है कितनी अच्छी उसको एजुकेशन मिली है, और उसकी ग्रोथ रेट भी उसी पे डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, अच्छा नाम कमाएं, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपकी कंट्री का भी ग्रोथ रेट हो। क्लियर, ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का फुल फॉर्म है ना, GER का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट कैन कम इन एग्जाम। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, ये दोनों सेक्टर के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी हम मिस नहीं कर सकते। क्लियर, तो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, इन दोनों को ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है।
तो यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत क्विकली डिस्कस कर लिया असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया भाई कौन से वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरीके से उसको पढ़ना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना जब आप लोग अपना रिवीजन करने बैठोगे तो, है ना, बिकॉज अब रिवीजन का टाइम आ गया, लर्निंग के साथ साथ रिवीजन करते हुए हमें चलना है। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 अदर कोर्सेज विच इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप नए तरीके से चीज़ों को सीखोगे, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। एंड स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वी हैव ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाके आप उसको जरूर देखिएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में लिखी हुई है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।